हेलो दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएससी मेंस में जो सिलेबस दिया हुआ है उसका डिकोड करेंगे उसको। उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, उसके टॉपिक को एक एक टॉपिक को एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले यूपीएससी सिलेबस जो है उसमें 3 यूनिट है, दूसरा तीसरा चौथा, जिसमें आधुनिक भारत का सिलेबस मेंशन किया गया है। ये देखिए, ये 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति एवं विषय। और तीसरे यूनिट में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों, इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति का है। और स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण एवं पुनर्गठन जैसे टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो हम अपने टॉपिक को देखेंगे इसी से रिलेटेड जो इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में मुगलों का पतन, यूरोपीय लोगों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रशासन और राजनीतियाँ, ब्रिटिश विस्तार नीति, आर्थिक नीति, विदेशी नीति, सामाजिक नीति, 18वीं शताब्दी में भारत राज्य, 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, 1858 के बाद प्रशासन में परिवर्तन। और इनके जो जितने टॉपिक ये हैं, इनका हम लोग अब सब टॉपिक देखें। आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक और उनके जो मूल टॉपिक हैं और जो उनके सब टॉपिक्स हैं उसको अब इसमें देखेंगे। हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक छोटे छोटे बिंदु पर देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, पहला है मुगलों का पतन, यूरोपीय लोगों का आगमन। इसमें यूरोपीय लोगों का आगमन जो और यूरोपीय लोगों के बीच संघर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। तीसरा टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत भारत, प्रशासन, राजनीतियाँ, 1773 का विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1784, 93 और 1813, 1833, 1853। और ब्रिटिश विस्तार नीति, चूक का सिद्धांत, अधीनस्थ संगठन गठबंधन, विविध इसमें। और आर्थिक नीतियों और उनका प्रभाव में कृषि नीतियाँ, अकाल नीति, विदेश नीतियाँ, सामाजिक नीतियों में शिक्षा नीति 1813 का चार्टर अधिनियम, आंग्लवाद विवाद, वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 83 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, नीति शिक्षा पर सरकार का संकल्प 1913, सरेंडर विश्वविद्यालय आयोग 1914 से 1909। और ये सभी वर्धा योजना, ये सभी के सभी सिलेबस में मेंशन्ड हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। शिक्षा योजना, कठोरी शिक्षा योजना, स्थानीय शिक्षा विकास, शिक्षा तकनीकी विकास, ये सब टॉपिक्स में डिवाइड हैं। ऐसे ही राजनीतिक विचार, राजनीतिक संगठनों का विकास 1885 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन। आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट करके इसको एकदम एक्चुअली पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इसको नोट करके पढ़ सकते हैं आप, और इससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये और राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलन हुए हैं, वामपंथी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, समन्वय आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, सांप्रदायिक पुरस्कार, पूना पैक्ट, भारत
संस्कार अधिनियम 1935 को आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, INA परीक्षण, विद्रोह में, और राजगोपालाचारी फार्मूला 1945, देसाई नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन 1946, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रेगुलेशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अन्य आयाम में आप लोग देख सकते हैं जनजातीय आंदोलन, भील, कोल, संथाल, जयंती, गोरा, रंपा, मुंडा, ताना भगत विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह इत्यादि सब, दलित आंदोलन, विविध में सुधार अधिनियम समिति, कांग्रेस वगैरह सब आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। धन्यवाद।